मंच पर राहुल गांधी का एक नहीं बल्कि 4 बयान है। जी हां, 4 बयान जो आपको एक एक करके हम सुनाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त छलनी कर रहे हैं, वो 4 बयान पर हम आए। मगर ये क्यों कहा जा रहा है? लेट से ही सही, राहुल गांधी की एंट्री बीच चुनाव में जो हुई है, उससे साफ हो गया कि यहां से जुबानी जंग का अब आगाज हो गया है। मगर क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली की लड़ाई भी लड़ रहे हैं? दिल्ली की बात क्यों? और क्या 25%, जी हां 25% जो युवा वोटर जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिन्हें आप और हम जेन-ज़ी जनरेशन के नाम से जानते हैं, क्या बिहार का युवा धीरे धीरे महागठबंधन के पीछे आ रहा है? अब बीच चुनाव यह एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं जोर देकर, क्योंकि आज जो पहली रैली थी राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव की, वहां ऐसा लग रहा था कि बिहार का जो 25% वोटर जेन-ज़ी वोटर है, यह बिहार में कुछ बड़ा करने के मूड में है। पहले राहुल गांधी का सबसे पहला बयान सुनिए और फिर उसके बाद जो 3 महत्वपूर्ण बयान हैं उस पर भी हम आएंगे। लेकिन सुनिए राहुल गांधी कैसे पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं। पहले मैंने टीवी पे देखा, एक तरफ यमुना, फोटो देखी आपने? वो देखी? एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी। और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। नरेंद्र मोदी जी के लिए साफ पानी आएगा, पाइप में तालाब बनाया जाएगा, मोदी जी ड्रामा करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और जैसे लोगों को वो पाइप दिख गया, नरेंद्र मोदी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। ये है सच्चाई। सुना आपने राहुल गांधी कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ ले रहे हैं। दूसरा तंज तो और भी खतरनाक है जो मंच से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा है। मगर यहां राहुल गांधी उस घटना का जिक्र कर रहे हैं, याद कीजिए, जो छठ के पर्व के लिए नकली यमुना दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार ने बनवा दी थी। एक तरफ यमुना बह रही थी जो प्रदूषित है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के लिए पाइप से पानी भरा गया, घाट तैयार किया गया। मगर सच सामने आया, तस्वीरों में, कैमरे में कैद आया, तो मोदी जी ने वहां जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। अब दूसरे बयान को सुनिएगा, कैसे राहुल गांधी ये बात बोल रहे हैं कि मोदी जी वोट के लिए स्टेज पर आकर डांस भी कर सकते हैं। यकीन नहीं होता तो सुनिए जरा, और फिर दूसरे और तीसरे बयान पर भी आएंगे और तेजस्वी यादव का भी एक बयान आपको सुनाएंगे। लेकिन सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो, मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले।
जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो, चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में दिखाई देंगे, सूट बूट वालों के साथ दिखाई देंगे, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ नहीं दिखाई देंगे। राहुल तेजस्वी की रैली में एक और खास बात देखने को मिली। जो बीजेपी के चाणक्य, मोदी जी के जो चाणक्य है ना अमित शाह, उनको हरगिज पसंद नहीं आएगी ये बात। वो ये कि तेजस्वी बार बार ये बात कह रहे हैं मौके की नजाकत को भांपते हुए कि दो गुजरातियों की बात वो करते हैं। दो गुजराती समझ रहे हैं ना, मोदी और अमित शाह की जोड़ी का जिक्र करते हुए सवाल पूछते हैं कि मोदी जी फैक्ट्री लगवाएंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। तेजस्वी यादव फिर मंच पर यही बात दोहराते हैं, सुन लीजिए। पहले भी भाजपा के लोग, हमारे चाचा नीतीश जी कहा करते थे 20 में जब हम बोलते थे 10 लाख नौकरी देंगे, कहां से देगा, कहां से देगा? अपने बाप के पास से पैसा लाके सैलरी बांटेगा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे असंभव है नौकरी देना। लेकिन जब आपका भाई बेटा तेजस्वी 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहा, तेजस्वी साथ लेके चलेगा और सरकार बनेगी, उसके 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा, अधिनियम बनाया जाएगा कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। पहले भी भाजपा के लोग, हमारे चाचा नीतीश जी कहा करते थे 20 में जब हम बोलते थे 10 लाख नौकरी देंगे, कहां से देगा, कहां से देगा? अपने बाप के पास से पैसा लाके सैलरी बांटेगा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे असंभव है नौकरी देना। लेकिन जब आपका भाई बेटा तेजस्वी 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहा तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय नौकरी पक्की होगी और आपके उम्मीदों का छक्का तेजस्वी लगाने का काम करेगा। तेजस्वी ने जो कहा वो किया, जो कह रहा है वो करेगा। उम्र कच्ची हो सकती है तेजस्वी की, पर जुबान पक्की है। हर जात हर धर्म के लोगों को तेजस्वी साथ लेके चलेगा और सरकार बनेगी, उसके 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा, अधिनियम बनाया जाएगा कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। यही बात मंच पर राहुल गांधी ने भी पकड़ ली। तेजस्वी यादव बिहार और बिहारियों की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी नीतीश कुमार का जिक्र करते हैं। नीतीश कुमार का ना सिर्फ जिक्र करते हैं, फिक्र भी करते हैं और यह तक कह देते हैं कि नीतीश कुमार जी का जो रिमोट कंट्रोल है वो बीजेपी के पास है। बयान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बयान अगर जेडीयू नेताओं के, कार्यकर्ताओं के और वोटर्स के दिल और दिमाग में घर कर गया ना तो चाणक्य जी की सारी चाणक्य नीति धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि राहुल गांधी ने मन से रिमोट कंट्रोल की बात बोली है, रिमोट कंट्रोल की। सुन लीजिए। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। जेडीयू के वोटर तक अगर पहुंच गया तो बीजेपी की खाट खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अगर यह साफ हो गया कि बिहार में बीजेपी महाराष्ट्र वाला खेल करेगी तो दिक्कत हो जाएगी। अभी फिलहाल बीजेपी के नेता मंच से खड़े होकर कह रहे हैं कि सीएम नीतीश थे, हैं और रहेंगे, मगर बात यहां पर खत्म नहीं होती। 4 बड़े बयान पर हम आए, मगर समझिए जो वोट का गणित है ना वो बिहार में बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। वोट का गणित क्या है? महागठबंधन में अगर मुस्लिम
क्योंकि 18% है। एक मुश्त अगर मिल जाते हैं तो एक बड़ा वोट चंक है। इतना ही नहीं, दूसरे बड़े वोट चंक पर आइए, 14% जो यादव वोट बैंक है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के बाद क्या ये सारे यादव एक साथ इकट्ठे होंगे? और इसी के साथ साथ जो जैनजी लगभग 23 से 25% के आसपास, और जिस तरह से तेजस्वी यादव नौकरी का मुद्दा उठा रहे हैं, मन से रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, तो क्या ये एक बड़ा चंक भी तेजस्वी यादव के साथ खड़ा होगा? चौथे बयान पर आए, मगर एक बात और साफ कर दें, ये हम नहीं कह रहे कि भाई बिहार से सटे नेपाल में जिस तरह से जैनजी ने तख्ता पलट दी, हम ये नहीं कह रहे कि उसी तरह का कोई इंपैक्ट बिहार में दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात जरूर है, वो ये कि जो यूथ है बिहार का, वो सीधे तौर पर नीतीश और मोदी को छोड़कर एक तरफ अगर अलायंस हो गया महागठबंधन की तरफ, तो फिर बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री का सपना बनाना, जो मुख्यमंत्री का सपना है ना बनाने का, वो टूट जाएगा। चौथे बयान पर आइए। चौथा बयान राहुल गांधी का बहुत महत्वपूर्ण, क्यों? क्योंकि वो अडानी और अंबानी का जिक्र कर रहे हैं, मगर इस बार अलग अंदाज में, जो बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं अडानी और अंबानी को लेकर? जो बयान मोदी के साथ सीधे तौर पर जुड़ता है, अब वो भी सुनिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंबानी की शादी हुई? देखी आपने? देखी ना? नरेंद्र मोदी गया था, राहुल गांधी गया? क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी क्यों गया? बात आप समझिए। नरेंद्र मोदी जी उनका औजार है। आप मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं। वो उनके लिए रास्ता खोलते हैं, जीएसटी उनके लिए, नोटबंदी उनके लिए, 1 रुपए में जमीन, बिहार की जमीन उनके लिए, धारावी की जमीन उनके लिए। तो ये और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज है, या फिर तेजस्वी यादव जिस तरह से बात करने का स्टाइल है, जो तरीका है तेजस्वी यादव को, वो सीधे तौर पर टारगेट कर रहा है बिहार के युवाओं को, बिहारियों को। और वो इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उम्र मेरी भले ही कच्ची है, पर जुबान मेरी पक्की है। खैर, 14 तारीख को क्या होगा क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर जिस तरीके से राहुल गांधी ने बीच चुनाव में आकर कमान संभाली है, उसने संकेत दे दिया है कि लड़ाई यहां से अब शुरू हुई है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि बिहार में इस बार क्या होने वाला है? क्या राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है वो सिर्फ बिहार पर नहीं बल्कि दिल्ली पर भी नजर जमाए हुए है? क्योंकि दिल्ली पर नजर कहने का मतलब यह हुआ कि अगर बिहार में कुछ भी 19-20 हुआ तो फिर मोदी जी की बैसाखी नंबर 2 यानी कि जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार, अगर वो हटते हैं तो दिल्ली में भी खेल हो सकता है। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।